तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल का मुआयना किया, जहां 13 दिसंबर को आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी दोस्ताना मैच खेलने वाले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि आज हम फुटबॉल शायकीन को बताना चाहते हैं कि तेलंगाना हुकूमत लियोनेल मेसी के साथ एक दोस्ताना मैच का इनेकाद कर रही है। ये मैच तेलंगाना राइजिंग समिट का हिस्सा है और उप्पल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इस मौके पर तेलंगाना के IT वजीर डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंचार्ज सदर दिलजीत सिंह समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ये मैच वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम और लियोनेल मेसी की टीम के दरमियान 13 दिसंबर को खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट साल 2025 से खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले के बाद हुकूमत अब तमाम मकामात तक पहुंचेगी, जिसका वादे इशारा काशी यानी कि वाराणसी और मथुरा में मौजूद अहम मुस्लिम तारीखी मकामात की जानिब था। जब उन्हें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के हवाले से सवाल किया गया तो आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हम तमाम मकामात तक पहुँचेंगे और हम पहले ही पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जमहूरियत की ताकत को जाहिर करता है और मुआशरा अपनी विरासत पर फख्र महसूस करे, ताहम हुकूकी तंजीमें और अपोजिशन उसे मुस्लिम इबादतगाहों पर रियासती और सियासी सतह पर मुसलसल हमले के सिलसिले के तौर पर देखते हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और साल 2019 के अदालती फैसले के बाद हिंदू ग्रुप्स की जानिब से दीगर मसाजिद वापस लेने की कोशिशें तेज हो गई है। इतवार की सुबह पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की हो गई मौत, जबकि 2 दीगर हो गए शदीद जख्मी। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा पेश आया। हलाक होने वालों की शनाख्त हर्षित रेड्डी साकिन मलकाजगिरी और उसके दोस्त शिवमणि साकिन चंगीचेला के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 दोस्तों पर मुश्तमिल ग्रुप, जिनमें हर्षित और शिवमणि शामिल थे, नाश्ते के लिए केसरा से तारनाके की जानिब जा रहे थे कि लालागुड़ा के करीब गाड़ी के तवाज़ुन बिगड़ गया और तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 जख्मी हो गए, जिनमें से हर्षित रेड्डी और शिवमणि जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, जबकि दीगर 2 दोस्तों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में इलाज फराहम किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में स्पा सेंटर के नाम पर खवातीन की स्मगलिंग का मामला सामने आया। इस सिलसिले में पुलिस ने शहर के मुतादिद स्पा सेंटर्स पर अचानक छापे मारे और जिस्म फरोशी में मुलव्विस 5 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान ये भी इंकिशाफ हुआ है कि नौजवान लड़कियों को दीगर रियासतों से लाकर यहाँ उनसे जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने 5 लड़कियों के साथ साथ उन सेंटर्स के मुंतज़िमीन को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के मजीद तैयारों की मनसूखी का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इतवार को 54 तैयारों की आमद और 61 तैयारों की रवानगी मनसूख कर दी गई है, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरीन की शदीद बरहमी इंडिगो के अमले पर देखी जा रही है। कई मुसाफिरीन को सर्दी के बावजूद एयरपोर्ट पर इंतजार करता हुआ देखा गया, जिनका कहना है कि ज़रूरी काम के सिलसिले में रवानगी के लिए उन्होंने इंडिगो की टिकट्स की बुकिंग करवाई थी, ताहम उन्हें ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। केरला के ज़िले कोल्लम के कुरीबुझा में इतवार की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अष्टमोडी झील के किनारे खड़ी तकरीबन 15 माहीगीर कश्तियां जलकर खाक हो गई। ये आग तकरीबन रात 2 बजे लगी और उसने मुकामी माहीगीरों की कश्तियों, मछली पकड़ने के जालों और आलात को शदीद नुकसान पहुंचाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग की लपेटें लंगरअंदाज कश्तियों में तेजी से फैल गई, जिससे बैक वाटर पर धुएं का गहरा बादल छा गया। मुकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले आग बुझाने की इब्तिदाई कोशिश की। मुकामी फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाला अमला और रेस्क्यू सर्विस की 6 टीमें तैनात की गई। आग बुझाने वाले अमले ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया और सूरत हाल को कंट्रोल किया, ताहम तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक माली नुकसान ज्यादा हुआ है। माहीगीरों का कहना है कि इस वाक़े ने उनकी बरसों की मेहनत को तबाह कर दिया और कई माहीगीरों के पास काम से मुताल्लिक हालात भी नहीं बचे। हैदराबाद के जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन हदूद में शाहपुर नगर के करीब
NLB नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब खानदान आखिरी रसूमात के अखराजात न होने की वजह से 3 दिन तक अपने घर में नाश के साथ रहने पर मजबूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक 76 साल स्वामी दास, जो जिले महबूब नगर से ताल्लुक रखते थे, अपनी बेटी सलोनी के साथ NLB नगर में रिहाइश पजीर थे। सलोनी खानगी हॉस्पिटल में नर्स की मुलाजिमत करती थी, लेकिन वालिद की बिगड़ती सेहत के बाइस उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। स्वामी दास 3 दिन कबल शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुर्बत और माली तंगदस्ती के बाइस खानदान के पास आखिरी रसूमात के लिए रकम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से नाश को 3 दिन तक घर में ही रखा गया। पड़ोसियों ने घर से तवील अरसे तक कोई बाहर न आने पर शुबा जाहिर किया और मकान मालिक ने पुलिस को इतला दी। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा एक गैर सरकारी तंजीम की मदद से स्वामी दास की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले में अक़ल्लतरीन दर्जे हरारत तिरियानी मंडल के गंधारी गांव में 9.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि तमाम मंडलों में दर्जे हरारत 14 डिग्री से भी कम दर्ज हुआ, जिसके नतीजे में शदीद सर्द हवाएं चल रही है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने दमे के मरीजों को खास एहतियात बरतने और सर्दी से बचने के लिए जरूरी इक़दामात करने का मशवरा दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ईगल टीम के ताउन से सिकंदराबाद स्टेशन पर गांजा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6.86 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 3,43,150 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिमों की शनाख्त 20 साल मुन्ना उर्फ मुन्ना कुमार साकिन ओडिशा और 23 साल बाबू, जो कि वो भी ओडिशा का रहने वाला है और हाल मुकीम गुजरात के तौर पर हुई है, जबकि 3 दीगर मुलजिमान आशीष, जिसका ताल्लुक ओडिशा से है, जयेश और शुभम, दोनों महाराष्ट्र मुंबई के बाशिंदे हैं, फरार बताए गए हैं। DSP GRP सिकंदराबाद SN जावेद के मुताबिक मुन्ना और बाबू ओडिशा के ब्रह्मपुर से गांजा 5,000 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीद कर कोणार्क एक्सप्रेस के जरिए मुंबई ले जा रहे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर GRP और ईगल टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। शमशाबाद में वोटरों को लुभाने के लिए ले जा रहे गैस के चूल्हों को पुलिस ने कर लिया जब्त। शमशाबाद पुलिस ने मुकामी इदारे इंतखाबात के पेश नज़र वोटरों में तकसीम के लिए ले जा रहे गैस के चूल्हे हफ्ते की शाम जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक 51 साल मंचला मोहन राव साकिन चौदरगुड़ा गांव एक कार में गैस के चूल्हे जा रहा था कि खुफिया इत्तला पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और चूल्हे बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहन राव ये चूल्हे इंतखाबात से कबल वोटरों को तकसीम करने के मकसद से ले जा रहा था। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए जब्तशुदा सामान पुलिस तहवील में ले लिया गया। गोवा में खौफनाक आग लगने का सानहा पेश आया। शुमाली गोवा के आरबोरा गांव में वाक़े ब्रिज बाय रेम्यूलिन नाइट क्लब में हफ्ते की आधी रात को गैस सिलेंडर फटने से 23 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत के मुताबिक हलाक होने वालों में 4 सयाह भी शामिल हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद क्लब के मुलाजिम थे। हुकाम ने बताया है कि हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जो किचन स्टाफ का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 20 अफराद दम घुटने से फौत हो गए। यह नाइट क्लब रियासती दारुल-हुकूमत पानाजी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था। सिलेंडर धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। वज़ीर आला प्रमोद कुमार सावंत और मुकामी MLA माइकल लोबो ने जाए हादसे का मुआयना किया। संचार साथी ऐप के हवाले से अपने कदम वापस लेने के बाद अब हुकूमत सेटेलाइट के जरिए फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक तजवीज़ पर गौर कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों को सेटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग फीचर को फ़ाल करना होगा। हालांकि एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने राजदारी के खदशात का हवाला देते हुए उसकी मुखालिफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि अगर हुकूमत स्मार्टफोन कंपनियों को GPS टेक्नोलॉजी को फ़ाल करने का हुक्म देगी, तभी सारिफीन के दुरुस्त लोकेशन का पता चल सकेगा। इस टेक्नोलॉजी में सेटेलाइट सिग्नल के साथ सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फ़ोन की लोकेशन सर्विस हमेशा ऑन रहनी होगी और सारिफ के पास उसे गैर फ़ाल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा।
वाज़ेह है कि अभी सारिफ का लोकेशन मालूम करने के लिए सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है जो दुरुस्त लोकेशन नहीं बताता। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने इस ताल्लुक से स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अफसरान की एक मीटिंग तलब की थी, लेकिन फिलहाल इसे मुलतवी कर दिया गया। स्मार्टफोन कंपनियां एप्पल और गूगल वगैरह का कहना है कि मज़कूरा फैसला नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। एप्पल और गूगल की नुमाइंदगी करने वाले लॉबिंग ग्रुप सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का कहना है कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जहां डिवाइस की सतह पर लोकेशन ट्रैकिंग की जाती हो। लोकेशन सर्वेलेंस के लिए AGPS टेक्नोलॉजी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। ICEA का कहना है कि इस तजवीज़ से लीगल, प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक कई खदशात हैं। सारिफिन में अफसरान, जज और सहाफ़ी समेत ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास हसास मालूमात हैं। लोकेशन ट्रैकिंग से उनकी हिफाजत को खतरा लाहक हो सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हफ्ते की रात हैदराबाद के गच्चीबौली में एक ही स्टेज पर जलवागर हुए। GMC बालायोगी एथलेटिक स्टेडियम में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सलमान खान भी खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शरीक रहे। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सलमान खान ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और गले मिलकर एक दूसरे का खैर मकदम किया, जिसने हजारों शायकीन को जोश से भर दिया। दोनों की मुलाकात के लम्हे की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो गई और मद्दाह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तकरीब में रियासती वजीर D श्रीधर बाबू, कई अहम शख्सियात मौजूद थे, जबकि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की चमक धमक से स्टेडियम का माहौल तब्दील हो गया। शहर में गुज़िश्ता रात अचानक किए गए ऑपरेशन कवच में 5000 पुलिस मुलाजिमीन ने 15000 गाड़ियों की तलाशी ली और 1600 गाड़ियों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई का शख्सी जायजा लेने के बाद कमिश्नर पुलिस सज्जनान ने रात देर गए कमांड कंट्रोल से रास्त मुशाहिदा किया। साउथ वेस्ट जोन के टोली चौकी और साउथ जोन में गुलजार हाउस पर कार्रवाई में शरीक कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कवच जारी रहेगा। ये एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। उन्होंने बताया है कि शहर के 150 मकामात पर तलाशी ली गई। कमिश्नर ने कहा है कि शहर को जराइम से पाक और शहरियों के लिए पुरसुकून माहौल फराहम करने ऐसे इक़दामात मददगार साबित होंगे। गुज़िश्ता रात 8 अफराद को हिरासत में लिया गया और गांजा भी जब्त किया गया। अवाम में भरोसा कायम करने और उनमें इत्मीनान पैदा करना है कि शहर महफूज है। ऐसे इक़दामात जारी है। ताहम दूसरी तरफ कमिश्नर की संजीदगी और मातहत अमले की लापरवाही पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं।